लगती है। मैंने कहा तुम्हारा भाई एक सैनिक पृष्ठभूमि से है और मैं एक फौजी जैसे बात करता हूं जैसे एक सैनिक होता है। मैं किसी आदमी के साथ अगर खड़ा रहता हूं तो मैं अपना नफा नुकसान नहीं सोचता, मैं दिल से खड़ा होता हूं। कोई आदमी उसके बारे में क्या सोचता है मुझे मतलब नहीं है, पर मैं सच्चाई से एक चीज कहता हूं, मैं उन बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरी बहनें जो आज इस धूप में आई हैं। मैं बहनों, मैं आपका ऋण नहीं दे पाऊंगा जब तक ये भाई आपके सैनिक रहेंगे। मैं कल पार्षद रहूं न रहूं, जब तक मैं रहूंगा मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपका भाई हमेशा ऋणी रहेगा। जब भी मैं आपके लिए मेरे लिहाज कोई सेवा लगेगी, आपको लगेगा कि भाई ये काम करूंगा, फिर जी जान से करूंगा, कभी फॉर्मेलिटी नहीं करता। आपने देखा होगा कि भाई कभी फॉर्मेलिटी नहीं करता किसी से, कभी किसी से मीठी बात नहीं करता। आपने देखा होगा, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जो जानते हैं कि रमोला जी कैसे प्रकार की आदमी है। मेरी बहनें, मैं डांट रहा हूं उनको कि मेरी बहन तुम लेट आए हो अभी, जबकि क्या बताओ मेरे क्या लगती है, पर दिल से मेरी बहन का रिश्ता है। उन बहनों से मैं डांटता भी हूं तो बहनें मेरी समझते कि अपनापन आदमी वही डांटता है जहां अपनापन होता है। तो बोलते रमोला जी तेरे मंत्री क्या, उनका जन्मदिन है, मंत्री तो सबके, हम क्यों है। पर उन बहनों का, एक माता जी थे, मैं 2 नंबर गली में गई हो दिखाई दे रही, उनका बेटा मैं जरूर आऊंगा। 80 साल की माता जी, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं आपका ऋणी हूं, मैं कैसा आपका धन्यवाद करूं मां जी। मैं, मेरी बहनें, मैं आपका धन्यवाद भी नहीं करूंगा, पर आपका ऋणी रहूंगा जब तक मैं यहाँ पर हूं। पार्षद रहूं ना रहूं, कल के दिन मैं कोई पद में रहूं ना रहूं, पर जब तक रहूंगा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। एक बेटा बनके एक समाज सेवा आपकी सेवा करता रहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूं, मेरे कुछ सैनिक भाई यहाँ पर आ रखे हैं जो अभी सेना में सेवारत है, क्योंकि मैं भी खुद सैनिक पृष्ठभूमि से हूं, और कुछ लोग यहाँ पर आए रखे हैं जो सेना में सेवारत है। और मैं जब कल मैं मिला था, मैं उनको मिला था कि मेरे भाई तुमने आना है, जबकि मेरे बहनों आप बुरा मत मानना, एक फौजी के लिए एक एक पल की कीमत होती है, उसे करोड़ों क्या अरबों उसकी एक पल की भी कीमत होती है। क्योंकि वो जैसे एक विदेश वाला आता है ना, तो भी 4 सालों में घर आता है, एक फौजी भी ना बॉर्डर पे अपनी जान तक खड़ा है। और आज वो ड्यूटी पे था, कहीं जा रहा था, मैंने कहा भाई तूने अपने यहाँ पे कार्यक्रम में आना। वो भाई भी कार्यक्रम आया। तमाम मेरे सैनिक भाइयों का, चाहे वो साहब लोग हो, चाहे कैप्टन साहब लोग हो, आपके सामने हमारे कैप्टन साहब प्रेम सिंह रावत जी बैठे, तमाम मेरे फौजी भाई बैठे, एक गली नंबर 17 नाम भूल गया अपने भाई का, सभी लोग मेरे सैनिक भाई, जहाँ पे राजेंद्र कृष्ण बैठे, यहाँ पे दयाल सिंह भाई बैठे, तमाम मेरे जो सैनिक भाई बैठे, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई, उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि एक भावना होती है आने की। तुम्हें क्या लगा यार हम तो छुट्टी आ रखे, हमें क्यों जाना रमोला जी के कार्यक्रम में, बहुत कार्यक्रम होते हैं, पर मैंने बोला, आपने समझा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सैनिक भाइयों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं कि सैनिक भाई जो बोलता है वो करता भी है। आप वहां पर कंचन ज्वार की एक विजया दीदी है जिसमें क्रांतिकारी दीदी बोलता हूं, हमारी सुनीता दीदी, बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर। देखो मैं सबका नाम जानता हूं, बुरा मत मानना, कोई बोला उस दीदी का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, सबका मैं एक नाम से जानता हूँ, एक एक बहन का नाम जानता हूँ, क्यों उन बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, कोई माता का आशीर्वाद मुझे मिलता है। पर मैंने किसी का नाम ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा हमेशा एक नजदीक से रहता आदमी। हमारे विजया दीदी है तो हमेशा हमारा कूड़ा घर का एक कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर 9 महीने हो गए, तो दीदी को मैं बोलता हूँ दीदी तुम क्रांतिकारी दीदी हो, मतलब अपनी आवाज को दिल से बोलती है, कोई नेतागिरी नहीं है, भावनाएं हैं उनकी, अपनी भावनाओं से बोलते हैं कि भैया हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, यहाँ पर हम कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। मैं इतनी उनके साथ, वो सुनीता दीदी है, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर बैठे, हमारे उस समिति के लोग, मानवेंद्र कंडारी जी, हमारे रंजीत भाई है, हमारे गुनसोला भाई कह रहे थे कि हमारे रमोला जी बहुत अच्छे पार्षद है। मैं गुनसोला भाई आपका भी धन्यवाद। मैंने कहा मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कोई मुझे अच्छा बोले, बस सिर्फ मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, आपका मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, गलती हो सकती है मेरे से, मैं नहीं कहता हूँ गलती हो सकती है, पर उस गलती में सुधार करना मेरा काम है। पर आपको बताना चाहिए कि बेटा भाई ये गलती तुम्हारी है, और कोई पीठ पीछे बोलेगा तो मेरे को आहत पहुंचती है, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, मैं सच्चाई से रहता हूँ। मेरे गुनसोला भाई मेरे को बहुत व्यक्तिगत जानता है, पार्षद नहीं था, कभी कुछ बोला उन्होंने कि हमारे पास, मैंने कहा सच्चाई है। कहीं भी अगर आपको लगता है आपका पार्षद कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं से पैसे खाता है, कहीं कुछ करता है, तो सामने बोलना चाहिए कि भाई आपने पैसे खाए उससे, आप इसलिए नहीं बोलते हो। एक आदमी खड़ा होकर बोल दे। मैंने कहा अपना भाई फौजी भाई क्या करता है, अपना स्वाभिमान नहीं बेचता, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाती हो अपनी वो वर्दी, अपना वो स्वाभिमान, वो सम्मान कभी बेचने नहीं देते मेरी बहनों, ये आपने सोचना। मैं हमेशा सोचता हूँ जब गले में माला पड़ती है, इतने लोग आए हैं कहने से, तो मैं सोचता हूं कि रमोला जी तुझे इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। जिस बहन को मैंने बोला कि बहन तुझे आना है, कल मैं उस बहन का अगर काम नहीं कर पाऊं तो मैं सोचता हूं मुझे आघात पहुंचेगी, मेरा दिल मुझे परेशान करेगा कि रमोला जी उस बहन पे इतना नाराज हो रहा था कि बहन तुमने कार्यक्रम में आना है और उस बहन का अगर तू काम नहीं कर पाएगा तो बेकार है। मैं कोशिश करता मेरी बहनों,
मैं सच्चाई कहता हूँ, मेरे को मैं झूठ नहीं कहता हूँ। चाहे छोटा राशन कार्ड से लगो, चाहे किसी खंबे से लेकर हो, चाहे कोई बोलता है मेरे बेटे को वहां पे लगाना है, चाहे जितनी मेरी हाथ में पावर होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सामने, और ऊपर वाला अगर कभी दिन देगा आपके आशीर्वाद से, और कभी मुझे पावर सत्ता मिली तो मैं आप बता दूंगा काम होता क्या है। आप लोग भी देखेंगे काम होता, काम करने की शैली होती क्या है, काम करने की एक दृढ़ शक्ति होती क्या है। मैं नहीं मानता कि काम नहीं होता है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है। धूप में मेरे साथ, अगर मैं धूप में लगा हूं, मैं कल पूरी गले में गया था, मैंने कहा मेरी बहनों आना है, मेरे को सोना मत। कहीं बहनों को मैंने बोला मेरी बहनों तुमने सोना नहीं है, आना है, तो भैया हम आएंगे। तो मेरे मन में एक भाव जागता है कि क्यों मतलब बहनों का इतना अटैचमेंट मेरे से। आदमी हमेशा प्यार दोनों जगह से होता है, एक सच्चाई होती है। आदमी किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, कोई समझता है कि मेरा भाई है, कोई आदमी कहीं समझता तभी तो आता है आदमी। आदमी क्यों आता है उनका टोटल। अब इतने लोग और आ रहे नीचे खड़े होके, मेरा मन भी आज गदगद होगा। मेरी बहनों में सच कहता हूँ, मैं तो आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, और जब तक भी रहूंगा मेरी बहनों, जितने मेरे हाथ में काम होगा वो जरूर उस काम करूंगा। और माननीय मंत्री जी के हाथ का भी काम होगा, आपके सामने मंत्री जी के पास ले जाऊंगा। इस बहन का काम होना है, इस भाई का काम होना है, इन बुजुर्गों का काम होना है। अभी मंत्री जी मैं 10 मिनट में वहां से निकल गए, मैं भी नीचे जा रहा हूं। मैंने कहा मैं बाद में बोलने का, मंत्री जी को जल्दीबाजी रहती है, मैं ज्यादा न कहते। पुनः आप सभी जितने मेरे सर्वांत लोग आके मंचासीन आ रखे, यहाँ के जितनी मेरी मातृ शक्ति आ रखे, मैं पुनः आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मेरी बहनों, मैं हमेशा आपका बेटा और आपका भाई बनकर रहूंगा। आप अपना आशीर्वाद यहीं बनाए रखना। धन्यवाद। दिनों में माननीय मंत्री जी पहुंचने वाले हैं। जो जोर से कल पता लगे कि कितनी संख्या में। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं। उनका इस कार्यक्रम में जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई वीरेंद्र रमोला जी द्वारा गत वर्ष की भांति भी इस वर्ष कार्यक्रम रखा है, और मैं इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और उनको इस जन्मदिन के जो ऋषिकेश विधानसभा में जो उनका 17वां जन्मदिन है, उनके बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगे मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत कार्यक्रम में मैं भाई वीरेंद्र रमोला जिसे आगे कहूंगा वो आए और अपने परिवार के साथ माननीय मंत्री जी का जन्मदिन के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे। भाई वीरेंद्र रमोला जी और उनके परिवार, जरा समय का ध्यान रखेंगे। भाई वीरेंद्र रमोला जी, भाई साहब आपकी लोकप्रियता देखने को दिख रही है कि जितना जनसैलाब यहाँ पे वार्ड नंबर 36 के लोग यहाँ पे आए हैं, और आपका जन्मदिन भव्य तौर पर मनाने का जो संकल्प भाई वीरेंद्र रमोला जी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं, वो आपकी लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के लोग उपस्थित हुए। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद,
घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में जैसे हम भगवान गाएंगे। भगवान चौला जिनका बस राम की बात करे, भगवान चौला जिनका। भारत माता की आवाज नहीं आ रही मेरी बहनें, गर्मी होगी ना, आपको ज्यादा बहुत समय हो गया, आवाज आनी चाहिए पूरी है। भारत माता की, भारत माता की, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करें मेरे बहनों, जोश नहीं आ रहा, मंत्री जी को तो पता लगे जोश होना चाहिए ना। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऋषिकेश विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय सदस्य और कर्मठ और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री ऐसे मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं उनको अपनी सम्मानित जनता की ओर से और अपने परिवार के ओर से उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं और उस भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूं, भगवान बद्री विशाल लाल आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और राजनीति की फील्ड में आप निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहे। ये मैं अपनी माँ कुल देवी और कुंजापुरी से और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ। माँ दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की दे। और मंच पर विराजमान हमारे इस श्यामपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष मेरे मित्र, मेरे भाई दिनेश पयाल जी, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मानवेंद्र कंडारी जी, वो भी इस कार्यक्रम में आए, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही जो लोकप्रिय हैं, अलाइ में इंस्पेक्टर रहे हमारे धनीराम गौड़ जी, जो माननीय मंत्री जी के बहुत नजदीकी है, वो हमेशा मुझे कहते हैं रमोला जी, जब मैं वहाँ पे इंस्पेक्टर था डोवाला में, तो बहुत चर्चाएं करते हैं और उनका आशीर्वाद मुझे भी मिलता रहता है। वो मैं ऐसे धनीराम गौड़ जी का, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस क्षेत्र के बहुत ही जो बुजुर्ग हैं और जिनका आशीर्वाद मुझे भी और माननीय मंत्री जी को भी लगातार मिलता है, जब भी कोई कार्यक्रम हो, ऐसे हमारे प्रेम सिंह रावत जी जो हमें जो अभी 80 साल से ऊपर है, मैं रावत जी अंकल जी का भी, उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर बैठे हमारे जोशी जी, तो सभी मैं उनका भी मैं यहाँ पर कार्यक्रम में धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुरु जी सुमन पैनोली जी, उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस ओंकारानंद स्कूल के जो संस्थापक है राजेंद्र भट्ट जी, उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हमारे वीरेंद्र निगी जी जो स्कूल से रिटायरमेंट है, प्रिंसिपल रिटायरमेंट है और इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो मेरे सहयोग के रूप में मेरे साथ और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई, मेरे दुख सुख के साथी, हमेशा कभी हमेशा मेरा साथ देने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई सत्यपाल राणा जी, मैं हृदय से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा मेरे दुख सुख में खड़े, मुझे हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा मुझे प्रोत्साहन करना, भाई आपका भी मैं दिल से हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मेरे सहयोग के रूप में जो मैं जब कोई कार्यक्रम कराता हूं, लगातार एक परिवार के जैसे जुड़ना, तो मेरे भाई, मेरे मोहसिन राव जी, पूर्व सैनिक जो कमांडो है, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, हमेशा दिए तले अंधेरा होता है। मैंने कहा मेरे भाई हमेशा मन ऐसे रहते हैं एक हनुमान बन के, मतलब यह कि उन्होंने राम के लिए पूरा सेना दिखा दिया। मैंने कहा भाई हमें दिखा नहीं सकते, पर ये कि हमेशा आपके साथ खड़े ऐसे मेरे भाई मोहन सिंह रावत जी और पूर्व सैनिक मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई विनोद समवाल जी, मेरे छोटे भाई महेश मिश्र जी और मेरे तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक आरखे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कुछ लोग इसमें ऐसे आरखे हैं जो सेना में अभी सेवारत है और सेना की नौकरी करते हुए यहाँ पर बहुत मेरे सैनिक भाई बैठे, तमाम मेरे साहब लोग बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, बंदों को मैं सलाम सलूट करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे सैनिक भाई अभी जो ऑन ड्यूटी पे और सम्मानित इस क्षेत्र की जो मेरी सम्मानित मातृ शक्ति है, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्गगण हैं, जो आप मेरे कहल में जब कल गया था, सभी बहनों को मैंने बोला तो आप उससे भी ज्यादा संख्या में आए। मैं बहनों आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे माननीय मंत्री जी के जन्म उत्सव के, क्योंकि आप इसलिए आए हैं कि मान्य, और एक चीज भूल जाऊं, यहाँ पे मेरे बहुत निरस्तों की, जब हमेशा मैंने एक चीज कहता ना, जो आदमी हमेशा आपके नजदीक रहता है उस आदमी का नाम छूट जाता है। ऐसे मेरे मित्र जो दिल्ली से आके हैं, वो यही मनसा देवी में रहते हैं, सुरेंद्र रावत जी, मैं रावत जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी हमेशा आपका सहयोग मुझे बना रहता है और मैं नाराज क्षमा चाहता हूँ, कोई नाराज मत होना, मैं सबके नाम जानता हूँ, बुजुर्ग बैठे, मेरे त्रिपाठी भाई बैठे, तमाम मेरी माताएं बैठी, मेरी बहनें बैठी है, हमारी क्रांतिकारी दीदी विजया दीदी बैठी हुई है, सुनीता दीदी बैठी है, तमाम हमारे बहुत लोग बैठे हैं, मैंने एक एक बहनों के नाम जानता हूँ, भारती डंगवाल बैठी है, क्षमा चाहता हूँ उन बहनों से कि आप नाराज मत होना, क्या आप कहेंगे कि हमारे भैया ने एक का नाम लिया है और मेरा नाम छोड़ दिया है। और यहाँ पर आए हमारे जिला पंचायत, सॉरी आपका नाम भूल गया भाई साहब, आपका भी इस कार्यक्रम में मैं आपका
श्री रोशन रांगड़ जी, इनकी माता वहाँ पे लमगांव में है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इनका भी मैं अपने कार्यक्रम में यहाँ पे धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे मेरे मित्र सुनील कोठारी भाई, तो आप भी यहाँ पर पीछे बैठे हैं दोस्त, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम मेरी सम्मानित जनता, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गगण, क्षमा याचना के साथ आप लोग आप यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। आपने हमारे माननीय मंत्री जी के जो आज जन्म दिवस है, मैं हर समय जब से मैं माननीय मंत्री जी से जुड़ा हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि होने के नाते, और हमेशा मंत्री जी वो बाद में है, पहले मेरे लिए परिवार के आदमी है, मेरे बड़े भाई है, और मैं परिवार का व्यक्ति मानता हूं, अपना बड़ा भाई मानता हूं। ये आपने मेरा नेचर भी देखा होगा। और मैं अपने भाई के लिए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, जब आदमी परिवार का समझता है, मोदी जी ने एक चीज कहा कि जब चढ़ाई चढ़ा था बच्चा, उसने कहा अपनी बहन को, और उसने क्या कंधे में ले जा रहा था, उस किसी रास्ते में कोई मिल गया उसको, उसने कहा बेटी तुझे थकान नहीं लग रही है? उसने कहा मुझे थकान नहीं लग रही है क्योंकि मेरा भैया है, क्योंकि अपना था। उसकी बहन उसके कंधे में थी, उसने बुजुर्ग ने कहा बेटा तू इतना छोटा और तूने अपनी बहन जो कंधे में रखी है, तुझे थकान नहीं लग रही है? उसने कहा मुझे थकान नहीं, मेरी बहन है। बार बार कहता हूं मेरी बहन है। तो जब आदमी अपनापन समझता है, जहां अपनेपन की फीलिंग होती है, जहां कोई स्वार्थ न हो, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे मेरे बड़े भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी का जन्मदिन है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अभी एक केक खिलाने वाले हैं आपको। केक है ना, कुछ और भी है साथ में? खाली केक है, तो एक बार ताली बजाओ केक के लिए। हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई दिनेश पयाल जी, हमारे समाज सेवी और जिनका कोई भी कार्य इस प्रकार का हो जिसमें समाज के प्रति काम करने की भाव हो, ऐसे आदरणीय मानवेंद्र कंडारी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ, और मैं समझता हूं कि पिछले साल भी मैंने आपका आशीर्वाद लिया था, इस बार भी ले रहा हूं, भगवान करे वर्षों वर्षों तक लूं। ऐसे आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय के.बी. कंडवाल साहब, पूर्णानंद जोशी जी, धनीराम गौड़ जी। अब ये धनीराम गौड़ जी कितने साल से जानते हैं? 20 साल से। जब मैं विधायक नहीं बना था तब से मुझे जानते हैं।